अपने जीवन में केवल स्वाति नक्षत्र की सहारे 2-4 साल स्वाति न बरसे तो पपिया पानी नहीं पीता है। ये स्वाति नक्षत्र बरसता है तो बोलता है और वो आकाश से बादल से जो घूम गिर जाते हैं तुम लोग उसी से घूम कुछ आता स्वाति से बढ़ा लगाओ, स्वाति बढ़ा लगाओ। एक अपना विचार बतावे कह रहे बहुत पहले कविता बनाने का मुझे शौक था, किसी करने नहीं पिताजी लोग कवियों की संतानें नहीं होती व्यक्ति का मन कर लेकिन जो पहले बना डाला था आज याद आ गया है ना। कल एकादशी है ना, कल एकादशी है। उस कविता में एकादशी का ही हमने वर्णन किया है ना। वो गंगा मेला, गंगा मेला एकादशी में गंगा स्नान करने जा रहे हैं। गंगा के किनारे एक बरगद का वृक्ष है। इस पपीहा बैठे पी कहाँ है ना। तो कार्तिक के महीने की एकादशी गंगा मेला चल रहा है, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं लेकिन पपीहा इसी बीच में एक पहेलिया आ गया। पपीहा को देखा, उसने अपना तीर लगाया, हमेश्वर पपीहा को निशाना मारा। पपीहा निशाना बन चुका है, उसने तीर छोड़ दिया। पपीहा बरगद के ऊपर से गंगा जी पपीहा को होश है, तीर घुसा हुआ है, तीर घुसा हुआ पपीहे को होश है। कहीं ऐसा न हो हमारे मुंह में ये गंगा जल चला जाए। हमारा संकल्प हम स्वाति जब बढ़ते की वो जल ज्यादा चाहिए। इसलिए पपीहा एक संत की वहां खरीद देख रहे थे, पपीहा बह रहा है, उसके तीर घुसा हुआ। संत की देख रहे थे, तुरंत पपीहे ने मर रहा है जो ऊपर के तो उठा ली गंगा जी ऊपर। क्यों गंगा जल न चलाया, हमारा संकल्प छूट है। जो ऊपर के भागीरथी में बह रहा छूटना संकल्प जाए, इसलिए घबराना। संत जी ने देखा कि पपीहा गंगा में मर रहा एकादशी। संत जी ने कहा अरे पपीहे चोंच अपनी खोल दे, चोंच अपनी खोल दे गंगा गजरने धार तू। इस अनोखे समय को पक्षी न आज विचार, पर्व एकादशी का भागीरथी में मर रहा। अरे अब नादान पक्षी आज तू क्या कर रहा। पपीहे ने शक्ति बटोरी। पपीहे ने शक्ति बटोरी। संत को देखा, संत जी ऐसा कह रहे। पपीहे ने कहा संत जी दुखी जातक ने कहा स्वामी जी जो उपदेश हमें मत करो। जीवन में हमारा संकल्प है कि स्वार्थ के जल के स्वार्थ के बूंद के अलावा कोई जाने नहीं देंगे। मोक्ष की स्वर्ग की आपको पविया होता है। दुखी जातक ने कहा, दुखी जातक ने कहा बस आप मुक्ति लीजिए। प्रेम के दीवाने को इस भांति मरने दीजिए। स्वामी जी 100 जन्म तक इस तरह, 100 एक जन्म नहीं 100 जन्म तक इस तरह घुट घुट के मर सकता हूँ मैं, किंतु अमृत की कभी भी
ना चाह कर सकता हूँ। इतना कह करके कपीहे ने लगन फिर छोड़ दी और पी कहाँ कहते हुए श्वासों की डोरी तोड़ दी। अब मरने के बाद में लास्ट में गंगा के जल गया हो गया अलग की बात है, लेकिन जब तक जीवन रहा श्वास रही गंगा की धार बहता हुआ पपैया अपने संकल्प को पूरा करता है। गंगा का एक ये प्रेम है ना, समर्पित समर्पित है ना, सभी प्रेम में मोह। ये प्रेम सबसे ऊपर। भगवान ने कहा गोपी ये सब प्रेम की बातें कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लगता है तो हमें निशाना बना रही, हमें निशाना बना रही। एक बात बता रहे, हम भी ऐसा करते हैं। ना हम सख्य हो ना हम सख्यो भजतो जंतु, ना हम सख्यो भजतो जंतु भजाम अमीशाम अनुग्रह ना हम सख्यो। अरे सखियो, अरे गोपिकाओ, हमारा भी स्वभाव है कि हमारे भक्त बहुत हमारा भजन करते हैं, लेकिन हम न भजन भी करते, लापरवाही कर देते हैं, हम उनको ध्यान नहीं देते। वो बेटा क्यों? आपके भक्त आपका भजन करके आप ध्यान देते, हाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए भजान आनी भजान अनुग्रह इसलिए लापरवाही कर देता हूँ कि अपने भजन में और भी कुछ बढ़ोतरी करें और हमसे लगाव की अनुमति और भी प्रतिशत में बढ़ जाए। मैं गायब हो गया, आप लोग हो रही थी, हमको याद करेंगे, गा भी रही थी, आपकी अनुमति बढ़ी है। जैसे अनुमति की प्रकार बढ़ती है, यथा धनु लब्ध धनु, जैसे किसी गरीब को कैसे धन प्राप्त हो जाए, किसी गरीब को धन प्राप्त हो जाए, अब कुछ समय के बाद में वो धन नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, उस गरीब की क्या चीज होती है? हाय हमारा धन का मिला था, धन कहाँ, वो किसी की याद नहीं करता है, वो खोए हुए धन की याद करता है। तो इसी प्रकार मेरा भी स्वभाव है कि जो तुम्हारा लगाव है, मुंह होकर से तुम्हारा जो सांसारिक लगाव है, केवल हमारा ध्यान करो, केवल हमारी याद करो। ये करने के लिए हम गायब हुए थे ना, तुम लोगों के बीच से किसी कारण गायब है ना। तुम्हारी अनुवृत्ति, तुम्हारी चित्तवृत्ति और भी बढ़ जाए, है ना। और गोपियों क्षमा करो, आप लोगों का जीवन बहुत कुछ भगवान का पिता कितनी तारीफ की जाए, तुम्हारे हमारे प्रति जो लगाव है तुम्हारा, उसकी कितनी तारीफ की जाए। भगवान प्रकार की कई बात कह रहे हैं, न पादे हम, बड़ी ऊंची बात क्या थी, न पादे हम निर्वात संयम, न पारे हम निर्वात संयम। प्रत्येक शब्द का विशेषण करें, इसमें निर्वात से शब्द न पारे हम। बड़ा कीमती श्लोक बोल रहे थे। भगवान कृष्ण ने गोपियों की तारीफ की। व्यास जी ने लिखा, गोपियों तुम्हारे प्रेम की कितनी हम न पारे हम निरवाद संयुजम। निरवध्य शब्द का अर्थ है कलंक,
गोचरे। अरे गोपियों, है ना, दोषों से रहित ये परम पवित्र प्रेम जो हमसे जुड़ा है, न पा रहे हम ये तारीफ नहीं करेंगे, केवल इतना कह सकते हैं हमने भगवान कृष्ण के शब्द हैं, हमने यदि कोई पुण्य किया है, हमने कोई पुण्य किया है, उन सारे पुण्यों का फल हम चाहते हैं कि हमको देवता बना दिया जाए और देवता बन करके अमर होते हैं। हम देवता बन करके अपनी अमर वाणी के द्वारा पूरे जीवन भर तुम्हारे प्रेम की प्रशंसा करते रहे, तो प्रशंसा करने में असमर्थ हो जाएंगे। और बहुत गोपियों की हो गई परीक्षा, भगवान प्रकट किया। निरवध्य शब्द इतनी कीमती है, व्यास ने कमाल कर निरवध्य शब्द लिखा है। गोपियों को जब भगवान कृष्ण निरवध्य दोष रहित, कामदेव खड़ा है वो सुन रहा है और कृष्ण कहे निरवध्य। भगवान कृष्ण स्वयं में है और भगवान कृष्ण गोपियों के प्रेम को निरवध्य कह के पुकारा है। कहीं भी वासना की बदबू, कहीं भी गिरावट की बदबू तुम्हारे इस पर प्रेम नहीं है। इस विशेषता का वर्णन हम देवता बन करके अमर वाणी के द्वारा हम जीवन पे नहीं करते। इत्थम भगवतो सुत्वा गोप्या वाचा, बड़े प्रेम से गोपियों ने भगवान कृष्ण के ये मधुर विचार सुने। भी रहे अंगो खाम छूट गया, निकल गया। अभी तक भगवान कृष्ण के विरह का, वियोग का जो कष्ट था, वो दुख था, तो भगवान कृष्ण के विचारों से, इसी प्रस्तुति से गोपियों का समाप्त हुआ। तदारभत गोविंदो रास क्रीड़ा अनुभूत। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और कहा ही नहीं, आरभत गोविंदो रास क्रीड़ा, गोपियों के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ कर। अब अंतिम में महाराज देखो, रासोत्सव समारब्धा, लिखा रासोत्सव समारब्धा, रास का उत्सव, रासोत्सव प्रारंभ हो गया। क्या हुआ? गोपी मंडल मंडिता, गोपियों ने बहुत बड़ा घेरा बनाया। गोपी मंडल मंडिता योगे चुरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्वयोर्द्वयो, गोपियों के मंडल में तासाम मध्य द्वयोर्द्वयो, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण है। दो गोपियां, संख्या है बहुत ही है, बहुत बड़ा घेरा बना हुआ है। तासाम मध्य दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण है ना। और मंडल तैयार हुआ। जिस समय इन गोपियों ने प्रारंभ किया अपना, है ना, भगवान कृष्ण का इशारा हुआ। एक साथ सैकड़ों गोपियों को एक इशारे पर, एक नारे पर, है ना, एक साथ, है ना, उन पैरों का उछलना, एक साथ पैरों का दाहिने मुड़ना, एक साथ आगे की ओर जाना, एक साथ पीछे की ओर आना, एक साथ बाहों का गिरना और बाहों का उठना। व्यास ने लिखा है, तासाम मध्य गोपियों के बीच में भगवान करते हैं। गोपियों का सौभाग्य है, इधर हाथ में बढ़ाए, इस हाथ में कृष्ण, इधर बढ़ाए, हाथ में कृष्ण, है ना। देखिए खुल करके व्यास ने लिखा है कौन कौन सी कैसी कैसी दिव्य क्रियाएं हो रही। पादन्यासई मुझे विद्युत बिली क्षत्रिय तो बिना सही। पादन्यासई मुझे यानी पैरों का बढ़ाना, आगे आना, पीछे
के जरा दाएं बाएं होना, हाथों का गिरना उठना, एक साथ एक इशारे पर गोपियों का और कृष्ण का मुस्कुराना, ध्रुव विलासई और भवों में एक तरीके की सती चलना। भज्जन मत नहीं, भज्जन मत नहीं। कभी कभी गोपियां झुक जाती है, तो जिस ओर झुकती है तो ऐसा लगता है वो टूट गई, टूट गई। भज्जन मत नहीं, पूरा पूरा धड़ एक तरफ है, तो ऐसा लगता है वो भी टूट गई। भज्जन मत गई, क्या लगता है पहुंचाई। व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, उनके हृदय कठोर है, उनके गले में पड़े हुए बच्चा एक साथ हवा में उड़ रहे हैं। मुखा प्रथम पढ़ रहा है ना, मुखा गोपियों के और कृष्ण के मुकुंडन और पसीने की बूंदे हरी कवर रसना गंधया कर्ण बता। नीचे वाले बात तो गोपियां बार बार है ना तो कच्ची जा रही है। गायंतम कल्पिता भगवान कृष्ण का यशोगान करती हुई इस प्रकार शोभा पा रही है जैसे लोगों के बीच में पीछे नहीं चल सकते। इस प्रकार ये महाराज हाँ हो रहा है ना। अब कभी कभी थकान आती है, क्रियाएं हो रही है, थकान आ जाती है, तो काचित रात परिश्रांता पार्षदा गदा। कोई गोपी में जब थक जाती है, पाठ में की करते हैं, उनके कंधे पर अपना सर ऐसे रखते हैं। जग्राह बाहुनाथ कोई गोपी उनका गला पकड़ लेती है। तत्रैकांशगता बाहुं कृष्णोत्पा। कभी कभी कृष्ण गोपी के कंधे पर हाथ रखते हैं, उसमें छोड़ कमल की सुगंध है गोपी का नाक का आनंद सुनने का आनंद। क्या बात है गोपियों की। कर्णोत्पलालक बिटन, कर्णोत्पलालक बिटन ककपोल घन वक्तश्रिये बलेनु पुरकोटवासी गोप्यासमं भगवता नरसूकेश तस्तस्वजो भ्रमरगा यकराज गोष्ठ। कर्णोत्पलालक गोपियां अपने कानों में नीलकमल के कुंडल पहने हुए है ना, गले में सोने के हार हैं, कपोलों के ऊपर पसीने के बूंदे हैं, चेहरे चमक रहे हैं, बलय कंगन और पैरों में बनी हुई घुंघरू अथवा पायल के घोष हो रहे हैं ना। ऐसी गोपियों के बीच में भगवान योगेश्वर करता और देखो कामदेव सब देखा। गोप्या समम भगवता नरसूकेश। इन गोपियों के बीच में हाथ में हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण योगेश्वर नाच रहे हैं। कभी कभी गोपियों के केशों से जो खिले हुए फूलों की मालाएं अपने बालों पर वो गिर जाते हैं। जमीन ने उन्हीं मालाओं पर सैकड़ों घोड़े कूद पड़ते हैं, उनको शब्द करने लगते हैं। व्यास पे ऐसा लगता है ये घोड़े रास गोष्ठी का यशोगान कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं। कभी कभी इन गोपियों में एवं परिश्रंग करा भगवान कृष्ण की गोपी को पकड़ करके दोनों टहलने लगते है ना। आप पकड़े हुए गोपी, कृष्ण के हाथ गोपी के हाथ में, गोपी के हाथ कृष्ण के हाथ में। इसलिए क्षण जब कराभिमत होता है तो अकस्मात दोनों पर गोपी की और भगवान को ठाका लगा देते। ठाका वाला क्या बात है। इस प्रकार ये महाराज का व्यासी चित्रण करते हुए है ना। तथा कृष्णोपवने, तथा कृष्णोपवने जलथला कृष्ण गंधा निगजुक्त दिक्कति। भगवान कृष्ण इस प्रकार महाराज करती। यहाँ पर व्यास जी ने लिखा गोपियों के साथ क्रिया हो रही है,
लेकिन ऐसा लग रहा है, लग क्या रहा है, असलियत तो ये है। आगे चल के बिल्कुल साफ रहे, एक साफ करके एक बात की जो लीला है एक श्लोक में ये बिल्कुल साफ करेंगे, है ना। गोपियां क्या है और एक कृष्ण क्या है, अभी आता है गोरे के अंदर वो श्लोक है ना। कृष्ण आकाश से तमाम देवता और देवियों के साथ दिमाग में बैठे हुए लीला का दर्शन आकाश में। कुछ लोग कहते भगवान शंकर रासलीला दिखने गए, वह मारे गए। भागवत में ऐसा कहीं नहीं कि भगवान शंकर गए, है ना। लेकिन वहां वृंदावन आप जाइए, गोपेश्वर भगवान का नारी का रूप है। भागवत नहीं है, गर्ग संहिता है, ग्रंथ है जिसको आचार्य गर्ग ने लिखा, है ना। गर्ग संहिता में है भगवान शंकर का ज्यादा कुछ है, लेकिन भागवत में भगवान शंकर से ज्यादा कहीं नहीं। गोपियों के साथ इस प्रकार, है ना, नृत्य इस प्रकार के व्यवहार करते हुए भगवान कृष्ण अंत में, हाँ शंकर जी का ज्यादा नहीं, यमुना में विहार किया है गोपियों ने, और कृष्ण ने यमुना में जाकर के उन्होंने थकान जो थकान मिटाई का विहार किया। व्यास जी ने कहा एवं शशांकाशु विराजिता एवं शशांकाशु विराजिता। चंद्रमा की चांदनी जो 6 महीने रहने वाली है, चंद्रमा 6 महीने डूबा नहीं है, उसकी किरणें बरकरार है ना। उसी का आनंद लेते हुए सत्य कामो सत्य कामो, यहाँ सत्य कामो सत्य कामना वाले कहीं भी भगवान कृष्ण के जीवन है ना। यहाँ भगवान कृष्ण का स्वरूप योगेश्वरेश्वर का शब्द है, लेकिन व्यास जी ने यहाँ भगवान कृष्ण को राजेश्वर कहा है। राजेश्वर इसका स्वरूप कामदेव के पक्ष में, कामदेव के पक्ष में मैंने बताया था जब आज से 4 दिन पहले, कामदेव के 4 बाण उन्होंने कृष्ण को 1 बाण बचा रखा था। अब भगवान कृष्ण गोपियों का पूरा विश्वास है, योगेश्वर है, तो अपने व्यास जी ने कहा योगेश्वर शब्द नहीं लिखेंगे, जो 5वां बाण है अब अंत के समय में कामदेव को विरोध किया। कौन बता 5वां बाण कौन बताया था? मलया गिर की हवा, है ना। चंद्रमा है, शरद ऋतु है ना, श्री मालती है, बातें हैं। 6 महीने की रात है, 4 बार दे दिए, 1 बार था कौन? मलया गिर की हवा हो गया कामदेव को 5 बार। अब कैसा रूप बनाया? कस्तूरी महक वाला है ना, रूप बना है कस्तूरी तिलकम ललाट पचनी। आज भगवान योगेश्वरेश्वर कृष्ण ने जो तिलक लगाया है, काय लगाया कस्तूरी तिलकम, कितनी महक, कस्तूरी कितनी महक वाली चीज है, उसका तो तिलक लगाए। कस्तूरी तिलकम ललाट पचनी वक्षस्थले कौस्तुभम, अरे सफल कौस्तुभ भर डाल गए। नासाग्रे परमौक्तिकम, ऐसे नाक में लंबा मुक्ति बंदे, नासाग्रे परमौक्तिकम कर्तव्य एवं करे कंकणम, है ना। इस प्रकार का भगवान ने राजेश्वर का स्वरूप बनाया है। ये सारी स्थिति देखते हुए हताश हो गया कि हमारी सेना भी उसी पक्ष में कही, सेना कौन है? गोपियां उसी पक्ष में चलती है ना। भगवान कृष्ण गोपियों से बोले देवियों, कामदेव तो राजे मान अपना फूलों वाला धनुष तोड़ वाला और जितने फूल थे लिए, और कामदेव ने भगवान कृष्ण के चरणों पर डाले और कहा आपका राज्य आप हमारा, गोपी का हमारा काम हो गया, आप लोग अब घर में एक इसको करें, सारी लीला का वही तत्व है और असलियत वही है। गोपी कह रहे
किसी समय हमने कहा था आपने जब आई थी आज से 3 दिन पहले, यार वापस जाओ, आप नहीं गए। इस काम से विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हारा जो सहयोग गोपियों के साथ कैसे हमारी विजय हुई है ना। अब कह रहे हैं वापस जाओ। तो गोपियों की अनिच्छा है, वो कहेंगी नहीं आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। दिखा दीजिए अनिच्छन बिना इच्छा के भगवान बस हो गया आप क्या है। तो ये गोपियां वहां से साथ एक साथ ना एक गोपियां सब यदि भगवान कृष्ण का गोपियां जा रहे यानी सारा महाराज समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण भी वृंदावन व्यास ने लिखा है ना सूयन खलु कृष्णाय ना सूयन खलु कृष्णाय मोहिता सत्य माया वाले जितने गोप थे ना सूयन कृष्ण थे किंचित मात्र इच्छा नहीं। क्यों 6 महीने के लिए इनके घर से गोपियां चली गई, 6 महीने कृष्ण के साथ रही है ना। और कृष्ण आए उनकी इच्छा नहीं। आज का मामला एक भी बच गया है तो गन उठ जाएगा, चीज तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन व्यास ने कहा ना सुन खल कृष्णाय मोहिता सत्य माया, मोहिता सत्य माया उनकी